जी, भविष्यवाणियाँ बहुत सारी होती हैं। क्रिकेट मैच हो, राजनेताओं की जो चुनाव होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन आम आदमी भी जानना चाहता है अपने भविष्य के बारे में। बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन जो समाधान है वो तो ऐप नहीं बता सकते ना। तो बता दीजिए सूक्ष्म तौर पे कि जो 2025 रहा, हर राशि के लिए बता दें क्या क्या समस्याएं मोटे तौर पे फेस करी है, और 2026 की हम बाद में बात करें। 2025 बता दीजिए पहले कि कैसा रहा 2025 हर राशि वालों के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा एक एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है। सब जानना चाहते हैं अपने बारे में, भविष्य जानना चाहते हैं सब अपने बारे में। तो बहुत सारे सवालों के साथ, संशय दुविधा के साथ हमारे साथ में है। वेलकम करिए दर्शकों आचार्य अर्यादी जी का। आचार्य अर्यादी जी, स्वागत है मीटर मैन न्यूज पे। धन्यवाद आपका। 2026 तो अभी बड़ा दूर है, कैसे पता चलेगा कि जो हमने कहा है वो सही है या गलत। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि जो भविष्यवाणी हमने 2025 के लिए की थी क्या वो सही साबित हुई। ब्रह्मांड में कोई भी कितना भी जानता हो, उससे ज्यादा एक छोटी सी मेमोरी चिप में जानकारी होगी, लेकिन मेमोरी चिप कभी बुद्ध नहीं बन सकती, मेमोरी चिप कभी राम नहीं बन सकती। मेष राशि के जातकों को आर्थिक रूप से कठिनाइयां रही, उन्हें पैसों को लेकर के समस्याएं बनी रही, उनके कार्य में, उनके व्यापार में बार बार पैसों को लेकर के तंगियां बनी रही। बहुत कोशिश करने के बाद भी सेविंग्स नहीं कर पाए, और जब शनि ने राशि परिवर्तन किया उसके बाद से चीजें सुधरी। और आपके सभी दर्शकों को बहुत प्यार, बहुत अभिनंदन। और मीटअप मानिया जितने अच्छे स्तर से पत्रकारिता को समाज के बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिन वास्तविक मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी राशि की बात करें तो यह है मिथुन राशि, जिसमें बृहस्पति खुद आए। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग बात करते हैं पैसों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब अपनी राशि में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि मिथुन राशि के जातकों को पहचान दी। उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मिथुन राशि के जातक पिछले 3 वर्षों में, साल 2022, 23 और 24, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ आइडेंटिटी से जूझ रहे थे। अरे जी, उत्तराखंड पुलिस का एक चल रहा है ऑपरेशन कालनेमी, बात करते हैं उस पर भी थोड़ा सा। जैसे कि अभी एक हाल फिलहाल में मामला हुआ है रुड़की में, शेखपुरी में 2 लोग आए, पता नहीं कौन थे, भगवा वस्त्र पहन रखे थे उन्होंने, तो आए और ठग के ले गए महिला को, जो भी था उसको कुछ याद ही नहीं रहा। तो ऑपरेशन कालनेमी जैसे जो ऑपरेशन है उत्तराखंड पुलिस के, इसको सराहते हैं आपके इस तरह के जो ऑपरेशन हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपको व्यक्ति को ज्ञान से परखना चाहिए, ना कि उसके वस्त्रों से। हमारे देश में एक बड़ी समस्या यही रही कि हमने वस्त्रों से पूजना शुरू कर दिया। आप यदि मुझसे भी परामर्श लेते हैं तो आपका पूरा अधिकार है जानने का कि मेरी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, मुझे ज्योतिष का कितना अनुभव है, या मैं ज्योतिष के बारे में क्या जानता हूं। मेरे 15 वर्षों के अनुभव को मैं 10 दिन में आप सबको देता हूं। तो यदि आप ज्योतिष जानने के जिज्ञासु हैं, और एक और बात, मैं व्यवहारिक बात करता हूं, यदि आपके पास कोई व्यापार नहीं है तो ज्योतिष आपके लिए है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा एक एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है। सब जानना चाहते हैं अपने बारे में, भविष्य जानना चाहते हैं सब अपने बारे में। तो बहुत सारे सवालों के साथ, संशय दुविधा के साथ हमारे साथ में है। वेलकम करिए दर्शकों आचार्य अर्यादी जी का। आचार्य अर्यादी जी, स्वागत है मीटर मैन न्यूज पे। धन्यवाद आपका। और आपके सभी दर्शकों को बहुत प्यार, बहुत अभिनंदन। और मीटअप मानिया जितने अच्छे स्तर से पत्रकारिता को समाज के बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिन वास्तविक मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं फटाफट से। आचार्य जी, क्या कहना चाहते हैं कि जो 2025 गया है, कुछ बातें हम 2025 के बारे में भी करेंगे। थोड़ा सा पॉज करके एक बताऊंगा, आजकल एआई का जमाना हो गया, एआई का जमाना हो चुका है। तो अगर चैट जीपीटी से हम कुछ भी पूछते हैं, सारे प्रश्नों के उनके पास में उत्तर हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एक कैलकुलेशन है, ज्योतिषाचार्य पढ़ते थे, महीनों की, सालों की तपस्या के बाद ज्योतिष विद्या आती थी। तो कैसे देख रहे हैं कि आजकल एआई के दौर में ज्योतिष जो एक विद्या है संकट की स्थिति में है या सही है? देखिए, एक नियम है कि क्षणे क्षणे यम नवधाम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। ब्रह्मांड का नियम है, वो प्रतिपल बदलता है, और बदलाव को आप कभी रोक नहीं सकते। हम गार्डन में खड़े हैं और पीछे भगवती गायत्री जी का मंदिर है,
हर पत्तियां, हर फूल और हर अंकुर बढ़ता है और फिर एक समय के बाद जाकर के वो वापस से समाप्त होकर के फिर बीज बनता है, फिर से उगता है। और ये बात आपकी सच है कि एक समय पर जाकर के तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि वो 99.9 एक्यूरेट भविष्यवाणी करेगी जी। लेकिन बस एक अंतर है मनुष्य में और तकनीक में कि तकनीक साधना नहीं कर सकती। तकनीक ब्रह्मांड के उस ज्ञान से नहीं जुड़ सकती जिस ज्ञान से मनुष्य जुड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास असीमित संभावनाएं हैं जी। मनुष्य के पास है शक्ति, तप, योग, बल, ज्ञान, एकाग्रता। मैं कहता हूं कि आज भी हमारे जो सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति होंगे उनसे ज्यादा जानकारी एक छोटी सी मेमोरी चिप में होती है। ब्रह्मांड में कोई भी कितना भी जानता हो उससे ज्यादा एक छोटी सी मेमोरी चिप में जानकारी होगी, लेकिन मेमोरी चिप कभी बुद्ध नहीं बन सकती, मेमोरी चिप कभी राम नहीं बन सकती, क्योंकि राम और बुद्ध बनने के लिए आपको उच्चता का मस्तिष्क का वो स्तर प्राप्त करना पड़ेगा जिससे आप उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो वापस से विषय से जोड़ेंगे कि ज्योतिष के समीकरणों को तो एआई बता सकता है, लेकिन उस ज्योतिष में जो गहनता है, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है, जो आपको साधना से प्राप्त होगा, वो सिर्फ मनुष्य बता सकता है और मनुष्य ज्योतिषी ही उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, जो स्वाभाविक है आचार्य जी कि जो अपने बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे प्रश्न हैं, हम इसका नेक्स्ट एपिसोड भी करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं चाहता हूं कि बता दें 2025 जो राशियां होती है, 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां वालों के लिए बता दें, क्योंकि इसमें मेन होता है ट्रस्ट इशू, विश्वास आ जाए लोगों को कि ज्योतिष सच में एक जो आचार्य आप पूरी पढ़ के आए हैं, अपनी जो ज्योतिष विद्या जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, आचार्य जी भविष्यवाणियां बहुत सारी होती हैं, क्रिकेट मैच हो, राजनेताओं की जो चुनाव होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन आम आदमी भी जानना चाहता है अपने भविष्य के बारे में। बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन जो समाधान है वो तो ऐप नहीं बता सकते ना। तो बता दीजिए सूक्ष्म तौर पे कि जो 2025 रहा हर राशियों के लिए, बता दे क्या क्या समस्याएं मोटे तौर पे फेस करी है, और 2026 की हम बाद में बात करें, 2025 बता दीजिए पहले कि कैसा रहा 2025 हर राशि वालों के लिए। धन्यवाद। देखिए, श्री विद्या ज्योतिष संस्थान के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम एक ऑथेंटिक ज्योतिषी रहें और हम जो भी बोलते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, और यही कारण है कि हम लोग भविष्यवाणियों पर नहीं बल्कि जीवन के पैटर्न पर विश्वास करते हैं। हमने अभी पिछले दिनों एक संवाद किया था 2026 को लेकर के, लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि 2026 तो अभी बड़ा दूर है, कैसे पता चलेगा कि जो हमने कहा वो सही है या गलत। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि जो भविष्यवाणी हमने 2025 के लिए की थी क्या वो सही साबित हुई। तो मैं 2-3 राशियों के विषय में बात करूंगा। सबसे पहले मेष राशि। साल 2025 में गुरु ने गोचर किया, देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया और वो वृष राशि से मिथुन राशि में उन्होंने प्रवेश किया। मेष राशि वालों के लिए यह दूसरा स्थान का गोचर था। इसी कारण से साल 2025 में मेष राशि के जातकों को आर्थिक रूप से कठिनाइयां रही, उन्हें पैसों को लेकर के समस्याएं बनी रही, उनके कार्य में, उनके व्यापार में बार बार पैसों को लेकर के तंगियां बनी रही। बहुत कोशिश करने के बाद भी सेविंग्स नहीं कर पाए, और जब शनि ने राशि परिवर्तन किया उसके बाद से चीजें सुधरी। कठिनाइयां तो पूरे साल रही, लेकिन साल का आखिर आते आते तक उन्हें लगने लगा कि अब स्थितियां उनके पक्ष में आएंगी और साल 2026 उनके लिए है। दूसरी राशि की बात करें तो यह है मिथुन राशि, जिसमें बृहस्पति खुद आए। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग बात करते हैं पैसों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब अपनी राशि में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि मिथुन राशि के जातकों को पहचान दी। उन लोगों को यह कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मिथुन राशि के जातक पिछले 3 वर्षों में, साल 2022, 23 और 24, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ आइडेंटिटी से जूझ रहे थे। उन्हें यह लगता रहा कि आप कुछ कर भी पाएंगे या इसी तरह मर जाएंगे। साल 2025 ने उन्हें पहचान दी, उन्हें जज्बा दिया, उन्हें हिम्मत दी और उन्हें काम करना शुरू किया। मिथुन राशि के लिए रहा। सिंह राशि के जातकों को पूरा साल
स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रही। कन्या राशि के जातकों के जो जीवन साथी थे वो पूरा साल बीमार रहे। और मैं लिख के देता हूं, यदि कन्या राशि के जातक इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें क्या उनका पार्टनर बीमार रहा या नहीं रहा, क्या पूरे साल उन्होंने हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए, क्या पूरे साल उनका पार्टनर तनाव में और सुस्त नहीं रहा। तो ये 2025 की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां थी जो हमने 2024 में की थी और जो सही साबित हुई। और अब हम मीटअप मानिया के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि जो पुराने समय के जन्मे हुए लोग हैं तब ऐसे टाइमिंग्स नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कब जन्म हुआ है, तो उसके लिए भी कुछ है, कुछ उपाय की किसी को राशि नहीं पता, अपना समय नहीं पता, तो उसके लिए क्या उपाय है वो बता दें एक बार। कोई जानना चाहता है अपनी राशि के बारे में तो वो बता दें एक बार। देखिए, हम टहलते हुए बात करेंगे। हमारे यहाँ ज्योतिष में बहुत सारे प्रभाग हैं, शाखाएं हैं। हम लोग ज्योतिष में सिर्फ जातक पे ही बात नहीं करते। जन्म कुंडली बनती है आपके जन्म के समय के आधार पर, लेकिन ज्योतिष में जिन लोगों को अपने जन्म का समय नहीं पता उन लोगों का क्या, तो उनके लिए ज्योतिष में बड़ी सारी विद्याएं हैं। जैसे कि एक है प्रश्न विद्या। व्यक्ति जिस समय आकर के ज्योतिषी से प्रश्न करता है उस समय की हम कुंडली बनाते हैं, उसके लिए अलग नियम है। और आपको यदि लगता हो कि ये कोई ऐसा विषय है जिसे किसी ने भी लिख दिया होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योतिष के धुरंधर विद्वान वराह मिहिर, उनके पुत्र पृथ्वी यशा ने प्रश्न कुंडली को लेकर के ग्रंथ लिखा षटपंचाशी का, जिसके आधार पर प्रश्न कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए आपको प्रश्न कुंडली पर विश्वास नहीं है तो हस्तरेखा, आपकी हाथों की रेखाएं बताएंगी कि आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होने वाला है। इसके बाद मस्तक रेखा, उसके बाद फेस रीडिंग, उसके बाद अंक ज्योतिष, अनेकों ऐसी विद्याएं हैं जिससे आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आचार्य जी, उत्तराखंड पुलिस का एक चल रहा है ऑपरेशन कालनेमी, बात करते हैं उस पर भी थोड़ा सा। जैसे कि अभी एक हाल फिलहाल में मामला हुआ है रुड़की में, शेखपुरी में 2 लोग आए, पता नहीं कौन थे, भगवा वस्त्र पहन रखे थे उन्होंने, तो आए और ठग के ले गए महिला को, जो भी था उसको कुछ याद ही नहीं रहा। तो ऑपरेशन कालनेमी जैसे जो ऑपरेशन है उत्तराखंड पुलिस के, इसको सराहते हैं आपके इस तरह के जो ऑपरेशन हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपको व्यक्ति को ज्ञान से परखना चाहिए, ना कि उसके वस्त्रों से। हमारे देश में एक बड़ी समस्या यही रही कि हमने वस्त्रों से पूजना शुरू कर दिया। आप यदि मुझसे भी परामर्श लेते हैं तो आपका पूरा अधिकार है जानने का कि मेरी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, मुझे ज्योतिष का कितना अनुभव है, या मैं ज्योतिष के बारे में क्या जानता हूं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, चाहे आप अपने घर में सत्यनारायण कथा कराएं या फिर अपनी कुंडली दिखाएं या कराएं भागवत कथा, सबसे पहले जानिए उनकी पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका चाल चलन, उनका चरित्र, और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके व्यक्तिगत रूप से जानिए, तब जाकर के आप निजी कार्यों में संलग्न करें। आचार्य आर्यादी आपका नाम है, मैं जानना चाहूंगा आर्यादी का मतलब क्या हो गया? जी देखिए, आर्यादी शब्द हमारे यहाँ संस्कृत में 2 शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाने को समास कहते हैं और एक शब्द का विस्तार करने को व्यास कहते हैं। तो 2 शब्द हैं, एक शब्द आर्य और एक शब्द आदि। आर्य हमारी जाति है। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़ी अच्छी कार्य कर रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो हमारी जाति है, लेकिन हम लोग आर्य हैं, हम इस देश के वंशज हैं, हम आर्य हैं। तो आर्य तो है मेरी जाति, मेरी पहचान। और आदि इसलिए मैं लिखता हूं क्योंकि अगर मनुष्यता के इतिहास में कोई भी आदिकाल से है तो वो सनातन है, वो हमारे संस्कार है, वो हमारी संस्कृति है। तो दोनों को जोड़ करके बनता है आर्यादि। और आचार्य मेरी डिग्री है, मैंने आचार्य किया है। आचार्य आपने किया है, तो आचार्य कौन से सब्जेक्ट से किया है, मतलब ऐसा बता दें एक बार पूरा, थोड़ा मेरे को जानकारी कम है। आचार्य में मास्टर्स के बाद होता है या नहीं? मास्टर्स को संस्कृत में आचार्य बोलते हैं। तो मैंने शास्त्री और आचार्य नव्य व्याकरण से किया है, संस्कृत व्याकरण से। और उसके बाद मैंने BHU से अनौपचारिक ज्योतिष का शिक्षण लिया। मेरा बीएड है, मेरा सीटेट है, मेरा नेट JRF क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए तो ज्योतिष कर रहे हैं। हम ज्योतिष बाई चॉइस कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। और ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने का उद्देश्य भी ये है कि वो विद्या जो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही है, ऐसे लोगों को आने की जरूरत है जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो उसे जानते हैं।
ऐसे लोगों को ज्योतिष में काम करने की आवश्यकता है, ताकि जिस प्रकार से आयुर्वेद और योग इन दोनों ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया, वैसे ही ज्योतिष भी दुनिया को बताए कि भारतीय संस्कृति का हर एक ग्रंथ, हर एक विचार, हर एक जो भी सब्जेक्ट है हमारा, वो पूरी दुनिया के लिए वरदान है, पूरी दुनिया के लिए अमृत है, और दुनिया उससे दिशा और दशा लेगी। आचार्य जी, अभी एक वर्कशॉप होके हटी है ज्योतिष वाली आपकी, जो एक उसकी वर्कशॉप, ज्योतिष वर्कशॉप, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके बारे में सारी जानकारी दे, क्या उम्र हो सकती है, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि सब लोगों को इच्छा रहती है कि हम भी सीखें। बता दें यहाँ पे एक बार ज्योतिष जो कार्यशाला थी आपकी। देखिए, ज्योतिष में परामर्श के साथ साथ मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुओं से प्राप्त हुआ वो मैं आगे समाज में बांटूं। इसके लिए मैं एक 10 दिन की वर्कशॉप संचालित करता हूं, जो कि आज से प्रारंभ होगी, 20 तारीख तक रहेगी, 11 से 20 तक, और इसके बाद 21 से 30 तक। और इस वर्कशॉप में 10 दिन में हम लोग ज्योतिष के जो मुख्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, आमतौर पर आज के समय में कुछ ही विषय हैं जो लोग जानने के लिए आते हैं, जो हमें जानने हैं, जो लोगों को जानने हैं। हम मेरे 15 वर्षों के अनुभव को मैं 10 दिन में आप सबको देता हूं। तो यदि आप ज्योतिष जानने के जिज्ञासु हैं, और एक और बात, मैं व्यवहारिक बात करता हूं, यदि आपके पास कोई व्यापार नहीं है तो ज्योतिष आपके लिए है। यदि आप एक व्यक्ति की कुंडली के मात्र 500 रुपए भी लेते हैं और आप एक दिन में सिर्फ 2 कुंडलियां देखते हैं, तो आप उसका भी कल्याण करेंगे और आप 1000 रुपया प्रतिदिन कमाने के लायक बनेंगे एक अच्छे कार्य से, और दूसरों के जीवन में योगदान देंगे। प्रक्रिया कैसे रहने वाली है उसकी, जो ज्योतिष में? जी, इसके लिए कोई उम्र का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं तो आप सीख सकते हैं। हम लोग शाम को 8 बजे से 10 बजे तक की 2 घंटे की कक्षा रखते हैं। उसमें आप लोग अपना नाम, अपना स्थान हमें भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे कैप्शन में डाल दीजिएगा, उसमें आप व्हाट्सएप करिए और उसमें जुड़िए। और यदि 10 दिन की कक्षाएं लेने के बाद, मैं ये मीटअप मानिए और आशीष जी के साथ मैं ये आपको वादा कर रहा हूं, 10 दिन की कक्षाएं नियमित लेने के बाद यदि आपको लगे कि आपको लाभ नहीं हुआ, तो हम आपका पूरा पैसा आपको वापस कर देंगे। लेकिन ये हमारा विश्वास है कि जो भी जुड़ेगा उसे ये जरूर अनुभूति होगी कि उसने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला, एक बड़ा निर्णय इस कक्षा को लेकर के लिया। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी खोल दें आचार्य जी, कितना रहने वाला है? जी, हमने इसके लिए 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है। उसका कारण भी मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने साल 2024 में निशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया, जिसमें हुआ ये कि छात्रों ने जुड़ने के बाद 1 दिन की कक्षा ली, 2 दिन की छुट्टी रखी, फिर 1 दिन की कक्षा ली, फिर 3 दिन की छुट्टी रखी। तो इससे बचने के लिए, और आप उस शिक्षा के मूल्य को समझें, जिसकी जेब से पैसा जाता है वो पूरा वसूल करता है। मैं चाहता हूं आप वसूल करें। तो 1000 रुपए का शुल्क है, 10 दिन की कक्षा है, और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि 2 कुंडलियां देख करके आप अपना शुल्क वसूल लेंगे। आचार्य जी, 2026 के लिए कैलकुलेशन तैयार कर लिया आपने? जो हमारी 12 कुंडलियां हैं, सबके लिए मोटा मोटी बात जो है, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड तैयारी कर ली है? जी, मुझे प्रेमचंद की एक कहावत मुझे बड़ी पसंद है और मैं अपने जीवन में उसे उतारता हूँ। प्रेमचंद कहते थे, जिस दिन मैं लिखता नहीं हूं उस दिन मैं खाता नहीं हूं। बिना लिखे मेरा जीवन सार्थक नहीं है। तो मेरे लिए तो हर दिन कैलकुलेशन है, मुझे तो हर दिन कुंडलियां देखनी है, हर दिन ज्योतिष पर रिसर्च करना है। आचार्य आर्यादि चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको जानकारियां भी दे रहा हूं, और 2026 पूरे तरीके से, और मैं तो चाहूंगा आशीष जी, हम लोग सिर्फ राशियों पे बात ना करें। जब हम अगला सेशन लेंगे तो हम एक सेशन में हम लोग आर्थिक रूप से बात करेंगे कि आर्थिक रूप से अगला साल कैसे होने वाला है लोगों के लिए। हम हेल्थ को लेकर के बात करेंगे, हम उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करेंगे। तो मेरा तो रिसर्च बड़े स्तर पर है, हम जितना बात करेंगे उतना लोगों को लाभ होगा। ठीक है, आचार्य आर्यादि जी ने अपना कीमती समय हमें दिया। और अगर 2025 में जो राशियां बताई हैं, आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, रिलेट कर पा रहे हैं आप, तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन आने वाला है वो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। उसमें बताएंगे हम 2026 के लिए क्या है आपके लिए बेहद खास, और क्या है आपके लिए इग्नोर करने वाली चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को। ये वाला जो वीडियो है, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मैनिया। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, बातचीत जारी रखिए, देखते रहिए मीटअप मैनिया। धन्यवाद।